ऑफ यू। और अगर आप वीडियो शाम को देख रहे हैं तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होगा कि हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके थे पहले वाले वीडियो में। इसमें हम लोग पहुँच चुके थे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, काफ़ी सारी बातें कर चुके थे। तो इसके अंदर बताया था कि ये न्यूट्रिशन कौन करता है, पोषण कौन करता है। तो ये हमारा करता है प्लांट्स वगैरह, ये हमारे करते हैं, ठीक है। प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, तो ये सब हमारे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि खुद से ही पोषण, मतलब दूसरे पर निर्भर ना रहना, अपने आप ही अपना खाना खुद बनाते हैं, ये अपना पोषण स्वयं करते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो इसके लिए एक रिएक्शन बताई थी फोटोसिंथेसिस की, और इसमें कुछ फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन तो करते ही हैं, साथ साथ इसके साथ साथ एक चीज़ और क्या, वो हमारी है कि कुछ हमें नेसेसरी 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। कौन कौन सी? पहली है क्लोरोफिल, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं पर्णरेम। दूसरा सनलाइट, ठीक है। तीसरा हमारे पास CO2 और चौथा H2। अगर ये 4 नहीं होंगे तो फिर हमारी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं हो पाएगी। इसके बाद एक बात और, फोटोसिंथेसिस पत्तियों में एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, उसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसी के अंदर हमारी जो है ये पूरी रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की इसी के अंदर होती है। तो एक बार मैं उस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का फार्मूला फिर से बता दूं, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। तो देख लीजिए, 6CO2 + 12H2O, ठीक है, गिव्स, इधर पे अपना हो जाए क्लोरोफिल, और सनलाइट की प्रेजेंस में ये दोनों चीज़ें भी नेसेसरी हैं। अगर ये दोनों नहीं होंगी तो फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं हो सकती। इसके बाद ये हमें गिव्स क्या कहता है, C6H12O6 प्लस इसके साथ साथ 6O2, ठीक है। तो ये हमारी होगी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। असल में ये इसको हम ग्लूकोज ना बोल के क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं। तो कल तो कहा था कि ग्लूकोज बोलते हैं, मतलब कि होता ही एक तरीके से ग्लूकोज ही है, पर स्टार्च के अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज के बहुत सारे, मतलब कि चलो एक बार फिर से देखते हैं, मिटा इसको। अगर हमारा कोई स्टार्च, हम बोलें कि मैंने कहा स्टार्च, ठीक है, तो स्टार्च का मतलब क्या है, इसके अंदर ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, बहुत सारे, ठीक है, और ये एक तरह का कैसा है, कम्प्लेक्स कंपाउंड है। कैसा? कम्प्लेक्स कंपाउंड है, मतलब कि जटिल है। ये ग्लूकोज को जोड़ जोड़ के फिर क्या बनाया है हमारा स्टार्च, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये होती है हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। इसके साथ साथ एक बात और देख लीजिए कि जो हमारा प्लांट होता है, सपोज ये कोई प्लांट है, ठीक है, इसकी रूट कहाँ होंगी, ज़मीन के अंदर, ठीक है। इसकी रूट्स होंगी ये इसकी रूट्स होंगी, ठीक है। इधर पे इस पर पत्ती लगी होंगी, लीव्स, ठीक है। तो जो रूट्स होती हैं ये H2O को लेने का काम करती हैं, ठीक है। पत्तियों में छोटे छोटे होल पाए जाते हैं, पोर्स बोलते हैं, ठीक है। इन पोर्स का एक नाम होता है स्टोमेटा, हिंदी में बोलते हैं रंध्र, ठीक है। तो जो हमारा गैसों का आदान प्रदान होता है वो किससे होता है, स्टोमेटा से, रंध्र से होता है। जो हमारा अगर जल चाहिए तो किससे, H2O से। और पत्तियों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो क्या करता है, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो आप समझ गए, CO2 हमें मिल गई, क्लोरोफिल मिल गया, क्लोरोफिल तो था ही, सनलाइट हमें मिल ही गई, इसके साथ साथ H2O भी मिल गया। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाएगी, ये अपना स्टार्च बनाएगा, उससे क्या करेगा, उससे अपना पोषण करेगा, अपना न्यूट्रिशन करेगा। और जितना कुछ बचता है वो इंसान जब काट लेते हैं तो वो ग्लूकोज इंसानों को मिल जाता है। जैसे कि अगर गेहूं के पेड़ की बात करें तो उसमें क्या है, जो बीज लगते हैं वो धीरे धीरे क्या होता है, स्टार्च इकट्ठा होता रहता है, और वही इंसान की न्यूट्रिशन के लिए हेल्प करता है, मतलब इंसान उसी को खाते हैं, प्लांट्स को ही तो खाते हैं इंसान। चलो अगला देखते हैं कि अगर बात करें कुछ ऐसी जो ना तो ऑटोट्रॉफिक में आए ना हेटरोट्रॉफिक में आए, ऐसा बात करते हैं मशरूम की। अगर बात करें, किसकी बात करें, अगर मशरूम की बात करें तो ये क्या होता है, ये ना तो ऑटोट्रॉफिक के अंदर रख सकते हैं ना हेटरोट्रॉफिक के अंदर। असल में होता क्या है, मशरूम का पेड़ जो होता है ये ऐसी जगह पे
उत्पन्न हो जाता है जहाँ पे इस पे सड़े गले कुछ इस चीज़ें मिल गई, जैसे कि हमने कोई कूड़ा फेंका, वो सड़क गल जलाने वाला कूड़ा था, ठीक है, तो उस जगह पे क्या होता है, धीरे धीरे मशरूम पनप जाते हैं, मतलब कि वो उससे ही न्यूट्रिशन का कंपाउंड ढूंढते रहते हैं और अपना ग्रोथ करते रहते हैं। तो ना तो इन्हें ऑटोट्रॉफिक में रख सकते हैं और ना ही हेटरोट्रॉफिक में। चलो अब बात करते हैं कुछ ऐसी, अब सीधे हेटरोट्रॉफिक पे ही आते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी एक और बात बताएंगे, हेटरोट्रॉफिक, ठीक है। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि अपना खाना दूसरों पे डिपेंड है हम, कि हम खुद नहीं कर सकते, हमें तो दूसरे पे डिपेंड होना है। जैसे कि अगर हम बात करें शेर की, तो शेर किसे खाएगा, बकरी को, बकरी किसे खाएगी, घास को। घास कैसा है, घास तो अपना ऑटोट्रॉफिक करेगी, पर बकरी और शेर कैसे हो जाएंगे, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब कि दूसरों पे डिपेंड रहना, तो इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, सीधी सीधी बात है कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अगर पूछा जाए आपसे कि क्या होता है, तो आपको बताना है कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर ऐसे सजीव आते हैं, जो ऐसे लिविंग कैंडिडेट आते हैं जो मतलब अपने फूड के लिए, एनर्जी सोर्स के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल मानव वगैरह यही सब अपने एग्जांपल हैं, ठीक है, जो मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वालों को, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वालों पर ही डिपेंड रहते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वालों पर डिपेंड रहते हैं। थोड़ा चेयर को इधर कर लें जिससे कि बार बार उधर ना पहुंच जाए, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वालों पर डिपेंड रहते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसा, जैसे कि पैरासाइट की बात करें, कुछ पैरासाइट, जैसे कि हमारा शेर था, उसने क्या किया, बकरी को मारेगा तभी तो खाएगा, बकरी को मार दिया, खा लिया। मनुष्य की बात करें तो पेड़ को भी उसे क्या करना पड़ेगा, अगर कोई प्लांट है तो उसे काटना पड़ेगा, फिर उसे खाएगा, यही तो होगा। पर अगर बात करें कुछ ऐसे जो ना तो मारे, ठीक है, और तुमसे गेन भी करता रहे एनर्जी, जैसे कि आपने देखा होगा अमरबेल बात कर रहे हैं, ठीक है, अमरबेल की बात करें तो अमरबेल क्या होती है, ये किसी पेड़ पर लिपट जाती है ऐसे, ठीक है, और धीरे धीरे उसी से न्यूट्रिशन वाले कंपाउंड गेन करती रहती है, ठीक है, और उस बॉडी को पता भी नहीं चलता कि कोई हमसे ऐसा चिपका हुआ है और वो हमसे न्यूट्रिशन कंपाउंड, धीरे धीरे क्या होता है, अमरबेल बढ़ती जाती है और वो प्लांट बॉडी को पूरा सुखा के ख़त्म कर देती है। ऐसे अगर अपने मनुष्य में बात करें तो जोंक देखी होगी आपने, लीच, तो ये क्या होता है, ये भी बॉडी पर चिपक जाती है और धीरे धीरे क्या है, न्यूट्रिशन वाले कंपाउंड गेन करने लगती है। ऐसे ही एक होता है टॉप वॉर्म, ये पेट में पाया जाता है, इसका भी सेम काम है, ठीक है। तो ये थी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और इसके बाद पैरासाइट की बात हो गई। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो अब बात करते हैं सीधे डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर बात कर लेते हैं कुछ जीव के बारे में जो अपना खाना कैसे करते हैं। तो बात करते हैं अमीबा की, कि अब हम लोग बात करेंगे किसकी, कि हम लोग खाना पचाते कैसे हैं। अब हम लोग न्यूट्रिशन से किसके अंदर आ गए, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि एनर्जी गेन करना, ये सब हम लोगों को पढ़ना था कि कैसे कौन करता है, मतलब कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर कैसे हम लोग खाना ले पाते हैं, प्लांट्स बॉडी कैसे खाना गेन करती हैं, और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ह्यूमन बॉडी है, अदर एनिमल्स बॉडी है, वो कैसे खाना, फूड, एनर्जी या फिर कुछ भी कह लो, वो कैसे गेन करती है। पर हम न्यूट्रिशन से कहाँ पहुँच रहे हैं, न्यूट्रिशन से अब हम लोग पहुँच रहे हैं सीधे डाइजेस्टिव सिस्टम पर। डाइजेस्टिव सिस्टम पर मतलब कि हमने मान लो कि ये जो स्टार्च हमें मिला था फोटोसिंथेसिस में, वो हमें मिल चुका है, ठीक है, वो हमने तोड़ लिया, उसको रख लिया। अब इससे हमें स्टार्च की ज़रूरत नहीं है, ना तो हमें ग्लूकोज की ज़रूरत। अगर आप कहीं पे दौड़ना चाहते हो, भागना चाहते हो, सुबह चने खाओगे फिर दौड़ोगे, तो आपको ज़रूरी नहीं कि आपको चने ही चाहिए, मतलब कि आपको ये नहीं कि चना आपने ले लिए कि हमें तो बस मिल गया, ठीक है, क्या मिल गया, हमें तो ग्लूकोज मिल गया, स्टार्च मिल गया, कुछ भी मिल गया, हमें तो मतलब हमें क्या चाहिए, स्टार्च नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, स्टार्च से एनर्जी चाहिए। मोटी बात ये है, ठीक है, क्या चाहिए, एनर्जी। ग्लूकोज नहीं चाहिए हमें, ग्लूकोज से चाहिए एनर्जी, क्योंकि हमें तो ज़रूरत एनर्जी की है, चलने के लिए हमें चाहिए एनर्जी, दौड़ने के लिए एनर्जी, किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी, बोलने के लिए एनर्जी। तो हमें इन सब की क्या जरूरत, खाना क्यों खाते हैं, एनर्जी के लिए, ठीक है।
तो हमें खाना की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि हमें एनर्जी, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, ठीक है। चने खाओगे तभी एनर्जी मिलेगी, तभी दौड़ पाओगे, ठीक है। तो ये सिस्टम रहता है। तो ये मतलब कि जो ग्लूकोज से हमें क्या दे, एनर्जी, इसके लिए एक हमारे अंदर पूरा सिस्टम लगा हुआ है, उसे ही बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ तक कि हर एक छोटे से छोटे जीव के अंदर भी ये सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। भले ही उसके अंदर सिस्टम ना लगा हो, पर सबकी अलग अलग एक्टिविटी होती है, सब अपने अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन कंपाउंड से एनर्जी को गेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अमीबा, जो कि सबसे यह यूनिसेलुलर मतलब कि एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी सिस्टम नहीं पाया जाता, बस इसका काम होता है कि खाना खाओ, अपने कंपाउंड ढूंढो, एनर्जी मिल जाए ऐसे कंपाउंड ढूंढो और खाने को बाहर फेंक दो, बस। कोई भी इसके अंदर, क्योंकि ये एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। जब एक कोशिका है इसके पास, समझ रहे हो। असल में देखो हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर होती है बॉडी, ठीक है। ये हमारी बॉडी हो गई। फिर उसके बाद क्या होता है, इसके बाद अंग तंत्र, ठीक है। ऑर्गेनिज सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में अंग तंत्र। फिर इसके बाद क्या, फिर अंग, ठीक है, सॉरी, पहले अंग आएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या, ऑर्गन, फिर ऑर्गेनिज सिस्टम, अंग तंत्र। फिर ये अंग तंत्र किससे मिलकर बने होते हैं, ऊतक से, ठीक है। और ऊतक किससे मिलकर बनी होती है, कोशिका से, ठीक है। ऊतक किससे मिलकर बना होता है, कोशिका। तो अपने अंदर सोचो कि अंग कितने सारे हैं, फिर उसके बाद अंग तंत्र हैं, फिर कितने सारे ऊतक होंगे, तब जाके कोशिका होगी कहीं एक, ठीक है। पर यहाँ पर क्या, यहाँ तो केवल एक कोशिका ही है, तो उसके अंदर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो। कि वो केवल ऐसा एक जीव होता है, ऐसा बिल्कुल बहुत छोटा, ठीक है। बस वो ऐसे ही घूमता रहता है, ना उसके अंदर बॉडी हड्डी है ना कुछ है, बस ऐसे ही घूमता रहता है। जहाँ उसको मिल गया कि कुछ है वहीं पहुँच जाता। चलो अभी स्लाइड पे पहुँच रहे हैं, फिर उधर पे देखना ज़्यादा क्लियर होगा, उधर हम प्रेजेंटेशन के थ्रू बताएंगे, ठीक है। इसी में अभी जोड़ रहे हैं। आपने देखा कि अमीबा कैसे हरकतें करता था, ठीक है। ये ऐसे गया, ये इसका मान लो न्यूक्लियस था और इसने सीडोपोडिया को ऐसे फैला दिया, ठीक है। उसका खाना यहाँ पे आ चुका था, खाना ये अंदर कहाँ पहुँच जाता है, इसके अंदर, और ये इसको बंद कर लेता, ठीक है। अब ये खाने से जितने भी न्यूट्रिशन वाले कंपाउंड है निकल के सब न्यूक्लियस के पास पहुँच गए, इसको एनर्जी मिल गई। जैसे ही एनर्जी मिल गई ये बेकार हो गया, अब तो इससे कुछ बचा ही नहीं है उस फूड पार्टिकल में। धीरे से क्या कर दिया, इधर पर एक ऐसे ही मुँह बनाया छोटा सा ऐसा, और इसको क्या कर दिया, बाहर कर दिया, ठीक है। और ये बंद हो गया फिर से, ठीक है। तो बता ही दिया सब कुछ। अब चलो देखते हैं आगे कुछ क्या देखते हैं कि अब हम लोग को बात करनी है सीधे ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम की। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अमीबा में याद रखना कि अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पूछा जाए तो अमीबा बताना है आपको, ठीक है। चलो अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, ठीक है। तो ये है एक हमारा ह्यूमन, ठीक है। ये क्या है, एक हमारा ह्यूमन हो गया, ठीक है। चलो तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो शुरुआत करते हैं मुंह से, ठीक है। हम लोग देखो, हम लोगों के अंदर क्या है, इंजेस्ट का काम होगा, ठीक है। मतलब हम लोग खाना को क्या करेंगे, खाएंगे, ठीक है। इंजेस्ट का मतलब अगर इंजेस्ट बोलूँ तो समझ लेना कि क्या बोल रहा हूँ, खाने को बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पहला काम कौन सा होगा, इंजेस्ट। दूसरा काम कौन सा होगा, वो होगा हमारा डाइजेस्ट, शुरू हो जाएगा, ठीक है। डाइजेस्ट हमारा मुंह से ही शुरू हो जाता है। तीसरा काम एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। उसके बाद चौथा काम हमारा एक्सट्रैक्शन का, ठीक है। एक मिस हो गया कहीं पे, वैसे मेनली अगर बात करें तो चार यही हैं, ठीक है। चलो
देखो आप इंजेस्ट की बात करें तो इंजेस्ट कहाँ से करते हैं, सीधी सीधी बात है कि हम लोग इंजेस्ट को अपने मुंह में खाना रख लेते हैं, माउथ में, ठीक है, माउथ से इंजेस्टिंग शुरू हो जाती है अपनी। तो अब देखो, अब हम लोगों को पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है। एक अब फिर से अभी प्रेजेंटेशन में बताएंगे ज़्यादा अच्छे से, उस पर क्लियर हो जाता है, ठीक है। अरे यार बन जाओ ना, ठीक है, प्योर, ठीक है, ठीक है। तो इधर से मुंह से एक ऐसी नली गई होती है, ठीक है, यहाँ नाक से भी गई होती है ऐसी, ठीक, नाक वाली अलग चलती है और इसका काम अलग चलता है, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसा लगा होता है और उसके बाद ये नली ची आकार की स्टमक हो जाता है अपना। फिर ये छोटी आंत बन जाती है, ठीक, छोटी आंत से फिर क्या बन जाती है, बड़ी आंत, ठीक है, इससे क्या बन जाती है, बड़ी आंत, और कहानी ख़त्म। यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स भी लगी होती हैं, उनके बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। कुल मिला के चलते हैं फिर से एक बार, या फिर इसको अब देख लेते हैं कि कल स्टार्ट करें, क्योंकि टॉपिक ज़्यादा लंबा ना हो, जिससे बोरियत भी ना हो। तो हम लोग अब अपना ह्यूमन जो है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कल कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि हमारा पूरा न्यूट्रिशन जो है पूरा तैयार हो जाएगा। ये चैप्टर पहले ही बताया था, लंबा है थोड़ा, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन भी बन जाते हैं और काफ़ी लंबा भी चैप्टर है। तो कल हम लोग पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लेंगे। सो आज के लिए थैंक्स, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।